एक दिन की बात, अंधेरी रात ही पानी बरस रहे हो, नारद जी की मैया गैयन को खोलवे के ताई गई, बाहर बंदी वही, सोची छप्पर के नीचे बांध दूं, तो कहा भयो वाही समय एक कारो सांप आयो, और वह कारे सांप ने देवर्षि नाथ की मैया को डस लियो। है गई इनकी गोविंदाय, नमो नमः, मैया चली गई छोड़ के नारद जी को। आय हाय हाय, ऐसी प्रभु मिलन की वेदना नारद जी के हृदय में जागी। ना तो नारद जी ने घी को दीपक जरायो और ना पीपल पे हड़िया टांगी। कोई घर में शरीर छोड़ता है, जब तक पूर्ण क्रियाएं नहीं हो जाती हैं वहां दीपक प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि वो जीवात्मा वहां निवास करती है। जब तक शय्यादान नहीं हो जाता, कर्मकांड कहता है वो जीवात्मा वहां रहती है, और शय्यादान होते ही वो जीवात्मा भी निकल जाती है। तो उस समय वो जीवात्मा सब कुछ देखती है कि देखो सब कोई हमारे लिए कैसा क्या बोल रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, ना तो पीपल पे हड़िया टांगी, ना घी को दीपक जरा, ये तो बहुत दूर की बात। यहां तक कि नारद जी ने अपनी मैया को अंतिम संस्कार नाय कियो। राधे राधे। अपनी मैया को अंतिम संस्कार भी ना कियो। प्रभु मिलन की वेदना ऐसी जागी, शरीर लियो सीधो बहती हुई गंगा में ही प्रवाहित कर दियो। कोई सुन रहा होगा तो क्या कहेगा? क्योंकि जिस शरीर की पूर्ण क्रियाएं नहीं होती वो कौन बनता है? हाँ जी, प्रेत। नारद जी ने अपनी मैया की तो एक क्रिया ना करी, तो या को मतलब कहा नारद जी की डोकरी भूतनी बनी या प्रेतनी? राधे राधे। प्रश्न ही नहीं उठता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कुछ भी कहो, कृष्ण गीता में जब भी बोला गजब का बोला, उस रणभूमि में डंके की चोट बोला। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरा अनन्य भक्त बन चुका है, दिन रात मेरी सेवा में लगा हुआ है, रुच रुच के मेरा श्रृंगार करता है, रुच रुच करके मुझे भोग लगाता है, दिन रात मेरे नाम की मस्ती में खोया रहता है। यदि कृष्ण कहते हैं मेरा कोई ऐसा अनन्य भक्त यदि है और उसके माता पिता का दिन यदि आ जाए, श्राद्ध यदि आ जाए, तो कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त मुझे छोड़कर के कुछ नहीं करने वाला। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्त के माता पिता के श्राद्ध कर्म को मैं स्वयं किया करता हूं। बोले मेरा भक्त मुझे छोड़कर के कुछ नहीं करने वाला। इसलिए कृष्ण कहते हैं उस दिन मेरे भक्त की मां नहीं बल्कि मेरी मां मरी थी, मेरे भक्त का पिता नहीं बल्कि मेरा बाप मरा था। गीता के वचन हैं, अनन्य चिंतन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इतना डंके की चोट बोलने वाला तो अलवेला श्री कृष्ण ही हो सकता है। साहब बड़े बड़े अवतार हुए, लेकिन योगक्षेमं वहाम्यहम् ये कहने वाला तो अनूठा श्री कृष्ण ही है। इसलिए एकमात्र श्री कृष्ण के लिए ही कहा गया कृष्णं वंदे जगत गुरुम। विश्वास तो करके देखो, यहां कर्म कांड की किसी भी प्रकार से निंदा नहीं की गई है, उपेक्षा नहीं की गई। ना निंदा है ना उपेक्षा है। क्यों?
क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उसके कार्य को कर रहे हैं। राधे राधे। इसलिए कर्म कांड का अपनी जगह अपना महत्व है और भक्ति मार्ग का अपनी जगह अपना महत्व है। यदि हम के हम भक्ति मार्ग के कर्म कांड को नहीं मानते, राधे राधे, तो ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। इसलिए कर्मकांड का अपना महत्व, भक्ति मार्ग का अपना महत्व है, क्योंकि जब स्पष्ट रूप से कृष्ण ही कह दिया कि मैं अपने भक्त के समस्त कार्यों को किया करता हूं जो मेरा अनन्य भक्त बन चुका है, और इससे ज्यादा और क्या सुनना चाहते हो महाराज? इससे ज्यादा और क्या जानना चाहते हो? क्या समझना चाहते हो?